नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में, जिसमें कि मैं लाल किताब के बारे में बताता हूं और आप एक ग्रह को देख के अपने कुंडली के बारे में कैसे जान सकते हैं, अपने स्वभाव से कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा ग्रह मुझे कैसा फल दे रहा है। तो बड़ी आसानी से आप अपनी कुंडली देखना सीख सकते हैं। आज मैं सीरीज चालू कर रहा हूं दोस्तों, सूर्य कुंडली के 12 घरों में शुभ अशुभ होने पे कैसा फल देंगे, क्या परहेज और क्या सावधानी रखनी है, क्या लक्षण होंगे व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। सूर्य को आपको जानना है तो सूर्य के बारे में बताया है लाल किताब ने। सूर्य जो है विष्णु भगवान बताया गया है, जो लक्ष्मी की चाहत दिल में रखता है। विष्णु भगवान की पत्नी बताया है लक्ष्मी को, जो लक्ष्मी की चाहत दिल में रखता है उसका ही सूर्य अच्छा होता है। कर्म करके, तरक्की करके, कुछ भी करके, मतलब पैसा लेना है, पैसा कमाना है, ये सूर्य के शुभ गुण हैं। और जिस आदमी को आलस है और काम पे टाल मटोल कर रहा है, काम को छोड़ने की बातें, मतलब जहाँ भी काम करने गया तो महीना 10 दिन किया, वहाँ सेठ की बुराई करके वहाँ से फिर हट जाना, भाग जाना, नए नए काम कारोबार तलाशते रहना, तो ये क्या है, सूर्य के अशुभ लक्षण है दोस्तों। तो इन लक्षणों से भी आप जान सकते हैं कि आपका सूर्य कैसा फल दे रहा है। तो जैसे मैं आज खाना नंबर 1 के कुंडली में, खाना नंबर 1 में सूर्य हो आपकी कुंडली में, तो शुभ होने पे क्या फल देगा, अशुभ होने पे क्या फल देगा, इसके बारे में बताऊंगा। और सूर्य यहाँ अकेला हो ये फलादेश बताऊंगा दोस्तों। सतयुगी राजा बताया गया है, सतयुगी का राजा, मतलब सतयुग में जो सूर्य लग्न में बैठता था तो बोलते थे कि सतयुग के, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता आपने नाम सुना है, जो युग थे तो उसमें यही लोग राजा बनते थे। तो किताब में बताया दोस्तों, धर्मी राजा खुद उम्र सदी का, 5 पहले घर 11 जो, पांचवें घर में, पहले घर में और 11वें घर में जिसका सूर्य होता है तो बोलते हैं बालिक कुंडली होती है, बहुत अच्छा योग होता है, यहाँ का सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। शनि कौवा ख्वा नेक हो कितना, शनि या कुंडली में कितना भी नेक हो, हड्डी यज्ञ बताया है, हड्डी गंदी यज्ञ डालता हो, मतलब वो कुछ न कुछ नुकसान 25% का करता है। दूजे चंद्र शनि 11वें बैठा, माया मर्तबा बढ़ता हो। अब योग देखिए दोस्तों, सूर्य यहाँ अकेला बैठा हो, दूसरे में चंद्रमा और शनि 11वें में हो तो माया मर्तबा बढ़ता हो, बहुत अच्छा जीवन होगा। मगर शुक्र मगर जब 7वें आया, उम्र छोटी पिता मरता हो। अब सूर्य यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, जिसका कुंडली में सूर्य यहाँ हो अकेला हो और शुक्र यहाँ बैठा हो अपनी कुंडली में, देखिए केपी कुंडली देखिए दोस्तों, और लगन कुंडली ना देखे, मैं बार बार आप लोग से अपील करता हूँ, बताता हूँ। तो इनका पिता छोटी उम्र में गुजर जाते हैं। अब सोचिए ग्रहों का क्या खेल है। अब जिसका होगा वो देखे, मेरे पास तो कुंडलियां हैं, मैंने बहुत जर की, वही उनके साथ वही हाल है। शनि टेवे हो जब 8वें बैठा, सूर्य यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, जिसी कुंडली में योग है तो मुर्दा औरत पर मुर्दा हो, बार बार इनकी औरत में मरती है। अब ऐसे बताया गया, छूट जाना है, छोड़ के चले जाना, बेवफाइयाँ होना, अलग हो जाना, ब्रेकअप हो जाना जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, ऐसा होता है दोस्तों। 5वें मंगल हो जब कभी आया, सूर्य यहाँ बैठा हो, 5वें यहाँ जब मंगल हो तो बेटे पे बेटा मरता हो, जिसकी कुंडली में ये योग हो, सूर्य यहाँ हो, 5वें ये हो, तो उनका उनके संतान को कष्ट देता है, संतान के ऊपर जो है इसका बुरा प्रभाव होता है, आप समझिए। मित्र मंदे खुद सूरज मंदा, बुद्ध मंदे आकार न हो। अब इनके मित्र चंद्र मंगल बृहस्पति अगर मंदे हैं तो सूर्य यहाँ का बताया है कि मंदा होगा। अगर चंद्रमा और मंगल और बृहस्पति शुभ है कुंडली में, लाल किताब के अलावा तो सूर्य यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। मिला शुक्र बुध टेवे बैठा, उम्र रिजक दरबार का हो। शुक्र बुध जब साथ में कुंडली में कहीं भी युति होती है दोस्तों, तो एक मसनूई ग्रह जो आपने सुना होगा, मसनूई पार्ट, बनावटी ग्रह जो बनता है, सूर्य बनता है, तो बहुत अच्छा योग होगा। तो जैसा कि सूर्य को यहाँ बताया गया है वैशाख का, विष्णु भगवान कहते हैं इनको, कि सूर्य भगवान को क्या है, विष्णु भगवान कहा गया है। और ग्रहों के राजा जैसा कि इनको बताया गया है, पिता, पिता सूर्य से हम पिता भी देखते हैं, हमारे पिताजी कैसे होंगे, उनका स्वास्थ्य सेहत कैसा होगा, अपना स्वास्थ्य सेहत कैसा होगा, हमारा कारोबार नौकरी वगैरह कैसा होगा। वैशाख का सूर्य बताया गया है, जैसा कि 13 अप्रैल से 13 मई, जैसे मेष राशि का सूर्य 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में जो एक महीने का दिन होता है जिसमें सूर्य उच्च का होता है, तो वो बताया गया है यहाँ। अगर कुंडली में यहाँ सूर्य शुभ हो या अशुभ हो, कैसा फल है, तो इसका फल कब नजर आएगा दोस्तों, जब बैसाख का महीना आएगा। जब बैसाख का महीना आएगा तो इसका फल आपको उसी महीने में शुभ अशुभ जो है घटनाएं होती हैं, तो इससे पता चलता है, लक्षण होता है। तो आप अपनी कुंडलियों में देखिए, अपने जीवन को जाके पीछे जैसे देखिए कि सूर्य जब आपके यहाँ लग्न में बैठा है तो आपका बैसाख का महीना 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में क्या शुभ अशुभ फल मिलते हैं। और वर्षफल में भी इसको ऐसे वर्षफल कुंडली में भी देखा जाता है दोस्तों, कि जिस घर में सूर्य जाता है 12 घर में,
उस महीने में आप देखिए, जैसे दूसरे में गया तो ये क्या होगा, मई और जून। तो मई जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा या बुरा होगा, जैसा सुबह शुभ अशुभ सूर्य होगा। तीसरे में गया तो जून जुलाई का महीना, जैसा सूर्य होगा शुभ होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा। तो इस प्रकार से आपको इसका फल जानना है। यहाँ पे होगा तो जुलाई अगस्त, यहाँ पे होगा तो वैसे समझिए जिस घर में वर्षफल के हिसाब से जाता है तो उस महीने में वो घटनाएं होती हैं, अच्छी घटनाएं बुरी घटना, सूर्य जहाँ वो जो जैसा होगा आपकी कुंडली में वैसा फल देगा। तो इससे आप जांच सकते हो सूर्य के बारे में। मैं बड़ी आसान सी भाषा में आपको बताता हूँ तो आप इसको समझिए। ये से व्यक्ति जो सूर्य लग्न में होता है तो सेल्फ मेड होते हैं, खुद की अपनी मेहनत से, जो बताया है कि सूर्य का गुण क्या है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना, अपनी मेहनत से तरक्की करता है। पिता से कोई इच्छा नहीं रखता कि मुझे पिता कुछ देंगे, या अपने बच्चों से भी कोई ऐसी इच्छा नहीं रखता कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। वो आदमी मस्त अपना चलते रहता है। जैसे सूर्य का गुण है सुबह टाइम से उठना और टाइम से डूब जाना, मतलब वो अपने टाइम से उगता है और टाइम से डूब जाके सूर्यास्त हो जाता है। तो एक प्रकार से सूर्य के जो गुण हैं वो एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी इनके अंदर होती है और लीडरशिप क्वालिटी होती है। सरकार से इनको फ़ायदा होता है, सरकार से संबंधित जो है नौकरी वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बाकी ग्रह योग होंगे कुंडली में जो दोष वगैरह बनते हैं उसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको योग। आप उनके गुणों को समझिए कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो समझ जाइए कि आपका सूर्य शुभ है। बाकी तो आप लॉ वाइज तो आप समझ जाएंगे, तो इसका उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों कि क्या शुभ अशुभ है। जैसा कि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, सूर्य से क्या देखते हैं दोस्तों, हम आत्मा देखते हैं कि इस व्यक्ति की, इस जातक की आत्मा कैसी है। सूर्य अच्छा है तो इसकी आत्मा बहुत अच्छी होगी। सूर्य अच्छा का गुण होता है दोस्तों कि ये व्यक्ति क्या करेगा, किसी भिखारी को देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ दे देगा, उसके पास जो भी होगा उसको देगा। ऐसा नहीं कि अरे ये तो धंधा करने बैठे हैं तो इनका व्यापार है, ऐसा नहीं सोचेगा। वो सोचता है कि अगर इस आदमी को मैं नहीं दिया तो वो इसको, जो जिसने इसको बिठाया वो इसको मारेगा, मतलब इतनी गहराई तक सोचता है। तो उसको मारेगा, नहीं कुछ लेके जाएगा तो वो उसको और तकलीफ देगा। मतलब सूर्य क्या कहता है, एक प्रकार से दयावान राजा, तो वो उनको देता है। और जिसका सूर्य खराब होगा तो जाओ कमाओ खाओ जाओ, ऐसा मतलब इस प्रकार से बातें करते हैं, जाओ कमाओ खाओ, अरे इतना अच्छे हट्टे कट्टे हो, कमा खा नहीं सकते हो। तो ये सूर्य खराब के लक्षण है दोस्तों। अरे कुछ भी आपके पास जैसा जिसका सूर्य अच्छा होता है तो उनको देता है, वो अपने जेब से निकाल देता है, निकाल कर उनको देता है, वो कमियां नहीं देखता कि क्या है ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये लक्षण होते हैं सूर्य शुभ वालों को। अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप इसको अपनाइए। सहनशीलता और धैर्य जो होता है दोस्तों, ये सूर्य के गुण हैं। किसी में कमियां ना निकालना, अपने कर्म को करते जाना और अपने काम को संपूर्ण तरीके से करके फिर आगे उन्नति करते जाना, ये सूर्य का काम है। और खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते। चाल चलन इनका अच्छा होता है, जातक का चाल चलन बहुत अच्छा होता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी होती है दोस्तों। इनके स्वभाव में अगर देखेंगे तो थोड़ी गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य है तो गर्मी होगी, लेकिन ये अच्छा आदमी होता है, सबकी भलाई करने वाला होता है एक प्रकार से। जैसा कि ये घर मंगल का होता है, तो मंगल का घर है तो आप समझिए सूर्य यहाँ पक्के घर के होते हैं, सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं, तो यहाँ सूर्य का उपाय नहीं किया जाता है जब अगर सूर्य खराब हो। वैसे ही बताया गया अगर सूर्य कुंडली में खराब हो, तो कोई भी ग्रह जब कुंडली में खराब होता है दोस्तों, तो उसके जानवर को बताया गया है कि आप उसको खिलाओ। तो यहाँ बंदरों को गुड़ चना खिलाओ, उसके जानवर को खिला दो तो ठीक हो जाता है। तो कोई भी ग्रह जब खराब हो तो उसके आपकी कुंडली में जैसे मैं बना के आप लोग को भेजता हूँ, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के आप अपनी कुंडली बनवा लीजिए, तो उसमें शुभ अशुभ ग्रह आपको मैं बना भेज दूंगा आपको कुंडली बना के, तो उससे आपको पता चलेगा। तो आप उस ग्रह को खिला के उस ग्रह को ठीक करके रख सकते हैं। अब जैसे शुक्र खराब हो तो आपको गाय को ज्वार चेरी हरी घास खिलाते रहो तो शुक्र अच्छा हो जाता है, गाय के पास कुछ समय बिताओ। बुध खराब हो तो पंछियों को कुछ हरी मूंग वगैरह खिलाते रहें तो बुध अच्छा हो जाता है। जैसा कि मैं बुध का बताता ही हूँ, हरी मूंग सिराने भिगा के रात को सुबह उनको खिलाओ। बृहस्पति अगर खराब हो तो मंदिर में पंडित पुजारी को कुछ खाने को दें, चने की दाल वगैरह दें, हल्दी गांठ दें, पीला वस्त्र वगैरह दें, उनका आशीर्वाद लें तो बृहस्पति शुभ हो जाता है। उनसे संबंधित कारक वस्तु को आप दे के या उससे संबंधित ग्रहों को खिला के आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हो। अब शनि अगर खराब है तो उड़द की पीठी बोलते हैं, काली उड़द होती है, उसको क्या करें कि उसको पीस दें थोड़ा, उसको बड़ा बोलते हैं, बड़ा बनाते हैं हमारे यहाँ जौनपुर में बड़ा बोलते हैं। तो उसमें कुछ मिर्च मसाला डाल के उसकी पीठी बना के और तिल के तेल में उसको तल के कुत्ते कौवे को डाल दें। इससे शनि शुभ होने लगता है। जीवन में शनि से संबंधित जो भी डेली इनकम है, कमाई वगैरह है, घर वगैरह नहीं बन रहे हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है तो कम हो जाता है, और जिससे आप दुनिया में
दुनिया को सम्मान के पात्र बनते हो और आपका धंधा व्यापार सब कुछ हर प्रकार से सब सुख में होने लगता है दोस्तों। तो इससे शनि शुभ हो जाता है। भैंस को खजूर खिलाने से भी शनि शुभ हो जाता है। सब ये सब उपाय हैं दोस्तों। राहु के लिए अब भैरव जी पे शराब चढ़ाया जाता है। अगर राहु खराब हो, ससुराल संबंधित परेशानी हो, भय डर चिड़चिड़ापन हो, भय भय हो रहा है, भूत प्रेत की बाधा आ रही है, ये बताया गया है कि राहु कबाड़ भंगार घर में इकट्ठा ना करें। और राहु से संबंधित जो भी अपंग व्यक्ति हैं, ससुराल वाले हैं, उनसे कोई झाड़ू कोई भंगी हैं, जिससे कि सफाई कर्मी हैं, तो उनको कुछ न कुछ दे के उनकी सेवा मान सम्मान से आपका राहु ठीक होता है। केतु के लिए कुत्तों को कुछ खिलाते रहिए, खाने पीने को दीजिए। गणेश जी हैं तो ये जल्दी माफ़ कर देते हैं व्यक्ति को। तो केतु कुत्ते को ना मारें, किसी की हाय ना लें, कि कुत्ते को अगर कोई मारता है तो उनकी अगली आने वाली पीढ़ी जो है निर्वंश हो जाती है, आगे वंश नहीं बचता है। अच्छे से जो है जीवन को जिए, सबका हक है इस धरती पे, सबको जीने दें। और चुस्ती चालाकी वफादारी ये सारे गुण आपको मिलने लगेंगे। जब आप कुत्ते के अंदर जो गुण है वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे। वफादारी कुत्ते का गुण वफादारी है, तेजी है, चुस्ती है। जैसे कि बताया गया ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। स्वान स्वान कुत्ते को कहा गया। तो ये सारे गुण आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे तो आप, नहीं तो आप सोते ही रह जाओगे तो फिर रईस कैसे बनोगे। तो ये गुण अपने अंदर वो आने लगते हैं और आपका जीवन सुख में होने लगता है दोस्तों। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, एक वीडियो में कवर करना बताना संभव नहीं होता, लेकिन आप ऐसे भी उपाय करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि ये सामने वाला घर जो होता है बुध और शुक्र का होता है। यहाँ शुक्र का घर है, बुध यहाँ के कारक हैं और शनि यहाँ पे उच्च के होते हैं। और जिसका सूर्य अच्छा होता है दोस्तों, वो समाज के बारे में बहुत सोचता है। इसे लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति धर्मशाला वगैरह बनाना, ट्रस्ट बनाना, लोगों के लिए कुछ सराय बनाना, पानी पीने की व्यवस्था कर देना, ऐसे काम करते हैं। तो ये सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। परोपकारी होते हैं, मतलब दूसरों के बारे में सोचते हैं। जिसका सूर्य अच्छा होता है वही दूसरों के बारे में सोचते हैं दोस्तों। आप समझ जाइए, आपके अंदर ये गुण है तो आपका सूर्य अच्छा है। और इनके पास कोई अगर मांगने आया, मदद के लिए आया, सूर्य लगन वालों के पास जिसका खाना, तो ये उसकी मदद जरूर करते हैं, लेकिन 25% करते हैं। ऐसा बताया कि अगर वो एक 100 रुपया मांगेगा तो उसको 25 रुपया तो दे देंगे। इस प्रकार से उसको मदद करते हैं, ज़्यादा मदद नहीं करते, लेकिन मदद जरूर करते हैं। अगर इसके मित्र ग्रह इसके साथ में ही यहाँ हो, दोस्त ग्रह या उनकी मदद हो, तो माया दौलत खुद पैदा करता होगा। मतलब अपनी मेहनत से अपनी कमाई करके आगे बढ़ता होगा, किसी का गुलाम ना होगा, यहाँ माया का गुलाम ना होगा। मतलब बहुत अच्छी कमाई अपने दम पे तरक्की करता है व्यक्ति। जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा खान नंबर 2 में है, ग्रह योग है, शुभ यहाँ हो, सूर्य शुभ हो, चंद्रमा खान नंबर 2 में और शनि खान नंबर 11 में होगा। जिसकी कुंडली में ये योग है दोस्तों, तो वह बताया गया है कि अली मर्तबा भगवान होगा, मतलब विष्णु भगवान के समान होगा। जर दौलत, घर दौलत, धन दौलत सब बहुत बहुत इनके पास होता है। हर प्रकार से सुखी जीवन इनका हो जाता है दोस्तों, बहुत सुखमय जीवन इनका होता है। और जब बुध खाना नंबर 7 में हो, और जब सूर्य यहाँ हो, बुध खाना नंबर 7 में हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बुध कभी भी 60 डिग्री से आगे नहीं जा सकता ये सूर्य से। तो एक घर आगे एक घर पीछे ही रहता है, कभी कभी एक घर आगे चला जाता है दूसरे घर में, तो यहाँ तो नहीं आ सकता। तो वर्षफल में बताया दोस्तों कि जब सूर्य यहाँ हो, बुध यहाँ वर्षफल में आ जाए, जिस साल आ जाए वो साल इनका बहुत अच्छा वर्ष होता है, बहुत अच्छा असर मिलता है। बताया कि जब सूर्य शुभ या अशुभ हो, तो इनका जो भी सूर्य का शुभ अशुभ प्रभाव होता है, ये इनके शरीर के दाएं हिस्से में दिखाई देता है। तो दाईं आंखों में परेशानी आ जाना, शरीर के दाएं हिस्से में कोई खराबी देता है, तो इससे आप लक्षणों से जान सकते हैं। और मंदी हालत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब सूर्य मंदी हालत मंदा हो, वैसे तो बताया कि 1, 5, 11 में सूरज कभी मंदा नहीं होता। पहले घर, 5वें घर, 11वें घर में सूर्य अच्छा ही देता है, अच्छा फल देता है। और किसी ग्रह के साथ यहाँ बैठा हो तो वो अलग योग बनते हैं। बाकी और ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कुंडली देखी जाती है दोस्तों। तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, मैं बना के आपको बताऊंगा। तो यहाँ बताया कि 1/4 हिस्सा जो है शनि जो है कुछ न कुछ वहाँ राजा के यज्ञ में, जैसे कि सूर्य राजा है, सूर्य को राजा कहा गया, तो उसमें शनि यज्ञ मतलब कौवा गंदी हड्डी डालता ही रहेगा। कुछ न कुछ शनि की खराबी यहाँ बताया गया है कि ये करता है शनि खराब। जब शुक्र खाना नंबर 7 में हो, जैसे कविता मैंने बताया, या सूर्य शुक्र की युति ही बैठी हो कहीं, तो ये जो है बहुत खराब योग होता है दोस्तों। इनको बताया जब सूर्य शुक्र साथ में हो, या यहाँ शुक्र हो और सूर्य यहाँ हो, यहाँ से शुक्र के ऊपर दृष्टि जाए, तो इनकी सेहत बताया गया है कि औरत की सेहत, एक तो पिता बचपन में गुजर जाए, या औरत की सेहत खराब होती है। अगर ये आदमी दिन में संभोग करे, दिन में अपनी पत्नी के साथ,
जो फिजिकल रिलेशन बनाए दोस्तों, तो इनको तपेदिक जैसा जो है, पत्नी का बुरा हाल तो होता है, पत्नी की सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और टीबी दमा जैसा बीमारी इस जातक को भी हो सकता है। तो दिन में ये ऐसा ना करें और चाल चलन ठीक रखें। किसी दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाएंगे तो उसका बुरा प्रभाव उनकी पत्नी को भोगना पड़ता है दोस्तों। इस बात को ध्यान दें, समझें और परहेज रखें जिसका ये योग हो। मंगल खान नंबर 5 में हो, जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें बताया है कि लड़के पे लड़का मरता हो, मतलब बार बार अबोशन हो जाना पत्नी का, बार बार, मतलब ये बुरा योग है। अबोशन होता है, बार बार लड़के खराब होते हैं, या तो संतान की सेहत खराब होती है बार बार। ये योगों को समझिए। अगर सूर्य यहाँ अशुभ हो, लाल किताब के लॉ वाइज, जैसे कि मैंने बताया कविता में कि चंद्र मंगल अगर बृहस्पति अगर ये शुभ हो तो सूर्य अच्छा फल देगा, नहीं तो यहाँ पे जो है मंदी किस्मत होगी इनकी। अब जैसे कि मैंने बताया कविता में ही वो चीज़ें मैंने बताई कि 8 में शनि हो, सूर्य यहाँ हो तो टक्कर पड़ती है। तो ये जो औरत पे औरत मरे, ब्रेकअप हो जाए, तलाक हो जाना है बार बार, या मर जाना, ये सब चीज़ें, ये घटनाएं उनके जीवन में होती हैं। अगर है तो उसका उपाय हमसे ले सकते हैं, हम आपको बताएंगे उपाय कैसे करना है। और आप सीखिए, जिसके नोट भी बनाइए दोस्तों, जिसको लाल किताब सीखनी है तो उसको नोट भी बनाइए और ग्रहों को समझिए। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब खाना नंबर 7 खाली हो, सूर्य यहाँ बैठा हो, तो बताया गया कि सूर्य यहाँ सोया होगा, भले अपने पक्के घर का, अब सूर्य यहाँ सोया होगा तो क्या है, इनकी शादी बताया गया 24 साल के पहले, मतलब 22वें 23वें साल अगर ये आदमी शादी कर लेता है तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, राज दरबार कमाई धमाई सब कुछ चालू हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। 7वां घर जगा लेना जरूरी होता है शादी करके। नहीं तो 24वें साल के बाद इनका, जब 24वां साल लगता है उसके बाद इस जातक को बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाती हैं। उसको आप देखिए जिसकी कुंडली में है, तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों, तो आप उपाय को भी समझिए। उपाय इसका ये है दोस्तों, आप अगर नहीं कर पाए हैं शादी तो जिसका है वो कर लें। जिसके साथ नहीं हुआ और शादी 24 साल के बाद हुई, तो फिर वो काम धंधा व्यापार इनका नहीं चल पाता, छोटी मोटी नौकरी करके जीवन जीना पड़ता है दोस्तों। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं दोस्तों, तो उसमें मैंने पाया है प्रत्यक्ष। अपने मकान में जो हमारे जो पैतृक संपत्ति होती है, वहाँ मकान में हैंडपंप लगवा दें, कोई नल वगैरह लगा दें। तो जैसे मतलब कुछ दिनों के बाद, मतलब साल 2 साल 4 साल जब हैंडपंप चलता रहेगा, उसकी व्यवस्था करा दे पानी की, तो ये सूर्य अच्छा फल देने लगता है। काम धंधा व्यापार इनका, नौकरी कुछ भी हो, वो अच्छा चलने लगता है। यहाँ सूर्य पक्के घर का होता है दोस्तों। तो जैसे कि बताया कि इसका उपाय नहीं होता, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और साबुत मूंग बताया कि रात को साबुत मूंग सिराने रखना है भिगा के, रात को सिराने साबुत मूंग भिगाएं और उसको जो है पंछियों में डालें 43 दिन लगातार। तो सूर्य की जगह रोशनी कम हो रही तो हम रिफ्लेक्टर के रूप में, जैसे कि बुध का उपाय करते हैं, पंछियों को डालें, कौवे कबूतर को डालें, इससे ठीक होता है। जैसे और उपाय मैंने बताया कि बंदरों को गुड़ चना वगैरह भी खिलाएं। तो जो ग्रह खराब हो उसके जानवर को खुश कर दें, तो भी सूर्य अपना पाप छोड़ देगा और अच्छा फल देगा दोस्तों। सूर्य की व्याख्या बहुत लंबी है दोस्तों, जो चीज़ें थी मैंने बताया आपको, और कुछ बातें हैं उसकी व्याख्या भी मैं अगली वीडियो में आपको करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।